मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा की साधारण सभा में शिवत्व से संस्कारों तक सजी श्रावणी साधना। संस्कृति शाखा की श्रावणी साधारण सभा में परंपरा ने ओढ़ा नवाचार का वस्त्र। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्रावण मास की अंतिम सोमवारी की पूर्व संध्या पर जब वातावरण शिवत्व से सुरभित हो उठा, तब भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा लखीमपुर ने एक भव्य धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन कर न केवल परंपराओं को नमन किया, अपितु संस्कृति चेतना को भी जागृत किया। रिमझिम फुहारों के बीच शाखा अध्यक्ष एडवोकेट आर्यन पाल सिंह के आवास पर संपन्न हुई इस साधारण सभा का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्प अर्चन एवं वंदे मातरम के साथ हुआ। समापन राष्ट्र गान की दिव्यता के साथ हुआ, जिसमें राष्ट्र प्रेम की अनुगूंज गूंजती रही। कार्यक्रम में 30 पर्व के उपलक्ष्य में परिधान प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और नाग पंचमी के अवसर पर पारंपरिक पूजन आधारित सेल्फी प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की। विजेताओं को सम्मानित कर उनके रचनात्मक प्रयासों को सराहा गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष एडवोकेट आर्यन पाल ने शिव तत्व का सार गर्भित वर्णन करते हुए श्रावण मास के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, श्रावण वह काल है जब आत्मा प्रकृति से संवाद करती है और शिव स्मरण से जीवन की दिशा मिलती है। सभा में शाखा की त्रैमासिक गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख रूप से गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, बाल संस्कार शालाएं, सी संस्कृत सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों पर गहन चिंतन एवं नीतिगत दिशा तय की गई। इस अवसर पर सचिव अरविंद कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित कर शिवत्व पर आधारित अपने वक्तव्य से कार्यक्रम को धर्म और आस्था से सराबोर कर दिया। कोषाध्यक्ष राजशेखर, मंजू नरेश सक्सेना, लीलम गुप्ता, महिला संयोजिका पूर्णिमा इंद्र, मीडिया प्रभारी अनिल श्रीवास्तव सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं सदस्य अपनी सक्रिय एवं सृजनात्मक सहभागिता से कार्यक्रम को सजीवता प्रदान कर रहे थे। कुल मिलाकर कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया, जब परंपरा और नवाचार एक साथ चलते हैं तब संस्कृति केवल स्मृति नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। राधा मिश्रा की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में जान डाल दी। और आज मौसम इतना खुशगवार है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ एकत्र हैं, तो ये आप सब लोगों का संस्था के प्रति, शाखा के प्रति एक अपनापन है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए। तो अप्रैल माह से जैसे शुरुआत से ही हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किए। हम लोग अपना अधिष्ठापन समारोह हुआ, दायित्व ग्रहण समारोह वो संपन्न हुआ। उसके बाद उस दायित्व ग्रहण समारोह में भी जो सिलाई मशीन वगैरह देने का जो कार्य किया गया, एक नारी सशक्तिकरण को लेकर जो कार्य किया गया, उसकी सराहना नीति पत्रिका, जो हम लोगों की राष्ट्रीय पत्रिका होती है, उसमें भी हुई। तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 3 महीनों में नैमिष प्रांत में केवल संस्कृति शाखा का जिक्र नीति पत्रिका में किया गया है। वो भी एक बार नहीं, 3 बार हुआ है। ये पूरे नैमिष प्रांत में अगर आप देखें उठा के, तो ये हम सब लोगों के लिए, और ये आप लोगों की क्रियाकलापों का प्रतिफल है कि आप लोग इस तरह तल्लीनता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत से जो कार्य हम लोगों ने अभी तक किए वो ठीक है, उस पर हम लोगों ने पौधारोपण वगैरह का भी कार्य किया और बहुत से कार्य किए गए। लेकिन अब जो हम लोग को करना है, जो अगला जो त्रैमास है, सेकेंड क्वार्टर, उसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। एक तो हम लोगों को गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, इस कार्यक्रम को करना है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 विद्यालयों में ये कार्यक्रम किया था, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और विद्यालयों तक ले जाएं
तो इस पर भी हम लोग को फोकस करना है। और एक बाल संस्कार शाला, इस पर हालांकि एक कार्यक्रम किया भी गया है, आरडी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम किया भी गया था महिला संयोजिका के द्वारा। आगे भी कार्यक्रम जो है इस पर हम लोग और भी करेंगे, तो इसको भी हमें फोकस करना है। और जैसा कि भी सचिव महोदय का एक बड़ा अच्छा एक प्लान इन्होंने जो है प्लान ऑफ एक्शन जो उन्होंने बताया, मैं चाहूँगा कि उसको ये स्वयं बताएंगे कि हम लोग स्कूलों में जाकर ये गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम एक है, एक अलग चीज़ है, इस पर उन बच्चों को कैसे संस्कारित करें, इसको सचिव महोदय मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा विस्तृत से बताएं, क्योंकि ये आपकी सोच है। इसको थोड़ा सा हम कहेंगे सदस्यों के बीच में इसको थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक्चुअल में मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार आया कि मैं एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, उसका मैं पैनल लायर हूँ। तो उसके विधिक साक्षरता कैंप लगते हैं, जिसमें मुझे विभिन्न तहसील स्तर पर जाना होता है या कहीं भी कोई आयोजन होता है तो वहाँ मुझे जाना होता है। एक कार्यक्रम के निमित्त मैं एक विद्यालय में गया हुआ था, तो वहाँ पे बच्चों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए हिंदू मैथोलॉजी को लेकर के कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो बच्चे सभी बच्चे हिंदू थे लगभग जिसने भी क्वेश्चन किया, और उन्होंने तमाम चीज़ों को जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी की, जैसे व्रत रहना है, अब उन्हें नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भूखे रह के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सर ये तो बिल्कुल आडंबर है, क्या खा के पूजा नहीं की जा सकती है, या मंदिर ही हम क्यों जाएं, क्या भगवान सिर्फ मंदिर में मिलते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, दूसरी तरफ आप मंदिर जाने को कहते हैं, तो क्या मंदिर जाना जरूरी है? इस प्रकार से मतलब बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। उन्होंने प्रश्न किए, मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा सभी की बातें। उसमें एक आलोक नाम का लड़का था, तो उसने ज़्यादा फोकस किया कि ऐसा है भैया मंदिर ही क्यों जाए, भगवान जब हर जगह है। मैंने उसको समझाया वहाँ पे, देखिए ये एक सामाजिक रूप से मैं बता रहा हूँ, हमारी हिंदू मैथोलॉजी पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है। हमारे यहाँ हिंदू जीवन पद्धति जो है उसका प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं मानव शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए लाभदायक है, और अन्य क्रियाकलाप भी जो हैं वो यूनिवर्स के पदार्थों से रिलेटेड हैं, जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। क्या है हमें उस तरीके से मालूम नहीं होता है। मैंने उस बच्चे से कहा कि अच्छा ठीक है, ईश्वर हर जगह है, हवा भी हर जगह है। उसने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा फिर पंखा और एसी के आगे क्यों बैठते हो, हवा तो हर जगह है ना। यह वह उपकरण है जो उसी हवा को तीव्र मात्रा में हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। हवा तो वायुमंडल में है, आपकी कार का टायर पंक्चर हो जाए, बिना किसी उपकरण के हवा उसके अंदर नहीं जा सकती। वह उपकरण वह क्रियाकलाप हैं, जैसे यज्ञ करना, व्रत करना, पूजन करना, जिसके द्वारा हमें वह ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। तो जैसे होता है ना, एक मशीन से हवा पंप में भर गई टायर के अंदर, यानी एक उपकरण चाहिए। तो जिसे आप पाखंड कह रहे हो वो वास्तव में उपकरण है, जिसके द्वारा हम उस कृपा को प्राप्त करते हैं। या मंदिर जब हम जाते हैं तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, क्योंकि मनुष्य को वातावरण प्रभावित करता है। अगर किसी ने यहाँ पे बीएड किया होगा तो वो जानता होगा कि बच्चे के विकास में अधिगमकर्ता का विकास और शैक्षणिक प्रक्रिया अधिगमकर्ता के विकास के अनुरूप बनाई जाती है, और वह इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अधिगमकर्ता को उसका जीन और वातावरण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो ही चीजें प्रभावित करती हैं बच्चे को कि वह आगे कैसे बनेगा, और उसी के सापेक्ष में पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो वातावरण, जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां का वातावरण ऐसा होता है, स्वतः हमारे मन से जो विलासिता वाली चीजें हैं या जो दूषित विचार कह लीजिए, वो स्वतः दूर हो जाते हैं। मंदिर में बैठ करके हमारे अंदर कम से कम नहीं तो मान के चलिए 70% तो विकार दूर ही हो जाते हैं। तो वह ऊर्जा के केंद्र होते हैं जहां पे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। जब बच्चे को इस प्रकार से मैंने बताया, उसकी समझ में आया। फिर उसने अगला प्रश्न किया, सर सूर्य को जल देने से क्या होता है? खैर मैं इन चीजों को मैंने उसको बताया। तो मैं चाह रहा था कि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं जो मॉडर्न शिक्षा दे रहे हैं, हिंदू चीजों को वो बताते हैं कि पाखंड है, या बच्चे खुद में ही समझते हैं। माता पिता को भी नहीं पता हम अपने बच्चे की जिज्ञासा कैसे शांत करें। कारण क्या होता है, हमारे बच्चे धीरे धीरे अपने रूट्स से कट जाते हैं और वो दूसरे
जो आताई लोग हैं उनके प्रभाव में आकर के अपने ही धर्म के होकर के अपने ही धर्म को अपमानित करते हैं। और धर्म को अपमानित करना ही खाली नहीं रह जाता, जैसे ही विचारधारा बच्चे की बदलती है वह राष्ट्रभक्त भी नहीं रह सकता। अगर सोचिए कोई ईसाई है वो भारत की राष्ट्रभक्ति क्यों करेगा, कोई मुस्लिम है वो भारत की राष्ट्रभक्ति क्यों करेगा, वो हमारे कल्चर के प्रति आस्था क्यों रखेगा। तो मात्र एक व्यक्ति अगर मत परिवर्तित करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मात्र मत परिवर्तित कर रहा है, नहीं, वह राष्ट्रभक्ति भी परिवर्तित कर रहा है, वह भारत का वफादार नहीं रह सकता। तो राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारी कल्चर के निर्माण के लिए, कल्चर की संरक्षा के लिए ये आवश्यक है इन बच्चों को विद्यालय में जा करके जो उनके बीच में जिज्ञासाएं होती हैं कि भाई ये आडंबर है या पाखंड है, नहीं, हमें उन्हें बताना है कि कैसे हमारा हिंदू मैथोलॉजी विज्ञान आधारित है, कैसे हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें दी गई हैं उनका कैलकुलेशन आप करिए तो वो कैसे विज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूं अपनी शाखा के माध्यम से कि जिन लोगों के मन में आता है कि ये पाखंड है या इतिहास में हमको गलत पढ़ाया गया, हम नहीं जानते उस चीज को, उसे सही करके बच्चे के दिमाग में उसे डालना। ठीक, और आगे की बात फिर अध्यक्ष जी बताएंगे। धन्यवाद। तो इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, विद्यालयों से हमारी बात होगी, हम लोग जाएंगे विद्यालयों में और इस बारे में बताएंगे। आगे एक तो ये कार्यक्रम होना है, दूसरा कार्यक्रम है कि संस्कृति सप्ताह भी आने वाला है आगामी अगस्त में जो है संस्कृति सप्ताह होना है। और चूंकि अपनी संस्कृति शाखा है तो उसमें भी 7 दिन के लगातार कार्यक्रम होते हैं, तो 7 दिन के लिए जो है कुछ हम लोगों को प्रोग्राम डिसाइड करने पड़ेंगे और हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हम लोगों के प्रोग्राम हो वो बजट फ्रेंडली भी हों, ये भी आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे हैं विद्यालय में, तो ये है कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है, तो माता पिता भी और बच्चे भी उसमें भाग बहुत अच्छी तरह लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हालांकि श्रावण मास में शिवत्व की महिमा, ये एक विषय, इस पर एक विचार संगोष्ठी की बात थी। मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत सचिव महोदय करें और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पर अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिस विषय पर बोलने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा है, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन उस विषय को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। शिवत्व की वो महिमा है। शिव का मतलब ये कल्याणकारी, जगहित घोर हलाहल पीकर बने सदाशिव नीलकंठवर। जब समुद्र मंथन हुआ तमाम रत्न निकले, ऐरावत इंद्र जी ले गए, लक्ष्मी जी विष्णु जी गए, ऐसे तमाम रत्न निकले। उसके बाद विष निकला। जब विष निकला अब कोई लेने वाला नहीं। एकमात्र शिव ऐसे देवता थे जिन्होंने विष का पान किया और उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। कितना तो नीलकंठ बोलते हैं उनको जो है। तो लोक कल्याण के लिए जिन्होंने जहर तक को आत्मसात कर लिया, ऐसे शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति केवल उपासना तक सीमित ना रहे, वह शिवत्व को धारण करे। यानी उसके जो कार्य होने चाहिए वो लोक कल्याणकारी होने चाहिए और परनिंदक नहीं होना चाहिए। अगर आप शिव जी के उपासक हैं तो प्रयास कम से कम इस बात का जरूर करिए कि परनिंदा से बचिए और लोक कल्याणकारी भाव मन के अंदर रखिए। इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, ये तो तय है। हाँ, महसूस किया जा सकता है और शायद हम लोगों में से जितने भी लोग बैठे हैं सब उसको महसूस करते भी होंगे। क्यों, शिव से बड़ा कोई दानी नहीं, शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं और शिव से बड़ा कोई दानदाता नहीं। अन्य धर्मों में भी नहीं है कोई, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और सब देवताओं का लोग बारे में बुराइयां करते होंगे, लेकिन शिव जी की कोई बुराई नहीं करता है। क्यों? वहां भी तो उनको ही पूज रहे हो, तो इसलिए वो तो एक देवादिदेव हैं। इतने भोले, इतने मतलब जो है सरल, इतने जो है मतलब जो बेलपत्र में, फूल पत्ती में, इसमें खुश हो जाते हों, तो ऐसे देवता के बारे में बताया कि शिव जी हमारे जो हैं वो कल्याणकारी और मनोहारी
हमारे भगवान हैं जिनकी हम लोग उपासना करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम अपने मन में रखते हैं या हम चाहते हैं। और जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि हमारी अगर कहीं भाग्य ने या विधाता ने कोई ऐसी भाग्य में लिख रखा है, लेखा लिख रखा है कि जिसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन शिव की उपासना से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। उस अच्छे भावों को, अपनी रश्मियों को बिखेरा, वैसे ही हम लोग भी अपना स्वभाव बनाएं, उनकी तरीके से अपने आप को, उनकी तरीके से अच्छाइयों को धारण कर करके अच्छाइयों को फैलाएं। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम नहीं बोलना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो हम लोग एक विष की तरीके से एक अपने कंठ में ही हमको रख लेना चाहिए। हम लोगों की तभी ये सार्थक है जीवन, जबकि हम उनके केवल इतने से भाव को उतार सकें। ये बताया है कि शिव की महिमा के बारे में, तो शिव की महिमा तो अपरंपार है और उसका वर्णन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शिव की महिमा के बारे में तो जैसे सूरज को दीपक दिखाना इस तरीके का है। और शिव इतने सरल हमारे लिए है कि उनकी आप जरा सी आप उनकी आराधना करेंगे तो बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त भगवानों में, ईश्वर में जितने भी है, शिव का अपना एक महत्व है। और हर जगह बड़े से बड़े कार्य में अगर आप शिव जी को आराधना उनकी करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये हमारी यही कहना है कि शिव ऐसे भगवान है कि जिनकी आप थोड़ी सी भी आराधना करेंगे तो आपको निश्चित ही फल मिलेगा। आप इस चीज़ को परीक्षा करके देख लीजिए, बस यही मुझे कहना है। से एक है, उन्हें अक्सर विनाश और परिवर्तनकारी देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन रचनात्मक और परोपकार के भी प्रतीक हैं। शिव की महिमा अपार है और वे विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं। अब शिव के जो मुख्य बिंदु हैं, पहला संहार करता। शिव के मुख्य बिंदु पर आते हैं। पहला है संहार करता। शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। वे प्रलय के समय सृष्टि को नष्ट करके उसे फिर से बनाने के लिए तैयार करते हैं। बहुत अच्छा सबने विचार रखे। और जैसा कि जो आज विषय जो हम लोगों का था कि श्रावण मास में शिवत्व का महत्व, ये मुझे सार्थक होता दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भगवान शिव की महिमा का इतना विस्तृत गुणगान हुआ, सभी ने अपने स्तर से बहुत अच्छा कुछ बताया यहाँ पर। और आखिर में आदरणीय राधा भाभी जी ने वो गीत गाकर सावन को भी उससे जोड़ दिया। तो सावन का महत्व भी कहीं ना कहीं दर्शाने लगा हम लोगों सभी को। और देखिए, सावन की एक बड़ी महत्ता है। ये कहते हैं ना कि सावन एक ऐसा महीना है जिसमें हरियाली ही हरियाली है, कहीं सूखापन नहीं। कहते हैं ना कि अगर एक कोई सूखी लकड़ी भी कहीं सावन में गाड़ दीजिए, लगा दीजिए, तो वो भी हरी हो जाती है। तो ये सावन की महत्ता है। चारों तरफ हरियाली, बिल्कुल कहीं पर कहीं। अब मौसम ही देखिए कितना परिवर्तित हो जाता है। और कहते हैं ना कि सावन में इतनी हरियाली होती है कि कहावत भी है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही सूझता है। इसका मतलब सब हरा ही हरा है, कहीं सूखापन नहीं है। तो ये सावन की महत्ता है। और सावन में जहाँ इस तरफ जयकारे हो रहे हैं, भगवान शिव की महिमा का गुणगान हो रहा है, चारों तरफ प्रकृति भी अपना, ये कहना चाहिए, वो विहंगम नृत्य कर रही है, एक अपनी प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही है। तो सावन का वास्तव में एक अलग ही अलौकिक महत्व बन जाता है, एक अलौकिक स्थान बन जाता है। और जब शिव और सावन दोनों जुड़ते हैं तो निश्चित तौर से सावन की महत्ता और शिवत्व जब जागता है तो निश्चित तौर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा आज इस साधारण सभा में संस्कृति शाखा के सदस्यों के बीच में भी दिख रही है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आज की इस कहना चाहिए इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने सहभागिता की और अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी प्रकार आगे भी कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। सीधे सीधे हम जुड़ते हैं। जो हम लोगों ने अभी कार्यक्रम किए थे कुछ, उसमें मैंने लिखा भी था कि कुछ को सम्मानित करना है। तो लेकिन ये थोड़ा सा एक पहलू थोड़ा सा मुझे अखर रहा है कि हम लोगों की कहना चाहिए महिला शाखा इतनी प्रबल है। मोर देन 60% हमारे सदस्य
मातृशक्ति से जो रिजल्ट आया वो मैं आपको बता देता हूँ। तीजोत्सव पर एक हरित परिधान प्रतियोगिता थी। इसमें एक सावन का झूला झूलते हुए आदरणीय राधा भाभी ने एक अपना चित्र शेयर किया, तो उन्हें मैं सम्मानित करना चाहूंगा कि मैं महिला संयोजक जी से चाहूंगा कि उन्हें आप थोड़ा अरे क्या बात है। आधार पर एक सम्मान आपके लिए भी मैं चाहूंगा कि इधर शिशिर अवस्थी भाई, शिशिर जी बैठे हुए हैं, सुनीता भाभी को जरा अपने हाथों से आप सम्मानित करें। ये बिटिया जो है कृति यहाँ पर आई हुई, और थोड़ा तुम्हें आप ही कुछ लोग आगे आए हैं, तो उसमें मंजू सक्सेना, मंजू जी इन्होंने बैठे। एक और भी फोटो आया, उसमें देखा कि मैं तो देखा था थाली में काफी कुछ सजा हुआ सामान था, उसमें नाग देवता भी थे और सारी पूजन की पूरी सामग्री थी। मैंने इस चीज को बड़ा मैन्युअली ऑब्जर्व किया, तो उसमें शालिनी जायसवाल जी ने, किसी ने शेयर ही नहीं किया, सबने मेहंदी लगाई होगी लेकिन फोटो किसी ने नहीं डाला। और तो एक मतलब कम से कम हमें हाथ दिखाई पड़ गए, वो जो है इधर भाभी ने जो है शेयर किया। आइए प्लीज, अकेली इनकी एंट्री थी। एक पुरस्कार बड़ा उधार चल रहा है हमारे ऊपर, वो विस्टाडोम ट्रेन वाला, उसमें भी इकलौती एंट्री थी, नो कंपटीशन। कंपटीशंस होते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करते रहिए। सब लोग जो है आज यहाँ पर आए, एक बार फिर कहूँगा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज की मुझे लगता है कि मीटिंग बहुत दिनों बाद एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। और आज की मीटिंग में वास्तव में जिन विषयों को लेकर हमने कोशिश की है, हमारे सचिव महोदय ने भी जिन चीज़ों को उजागर किया है, तो हम उस बिंदु तक जरूर पहुंचे हैं जहां हमें पहुंचना था। जैसे शिवत्व के, भगवान शिव की महिमा का बखान, सावन का महत्व, आगामी कार्य योजना हमारी, ये सब चीज़ें जो होनी थी वो हुई हैं। वो नोटिस भी हमारी हाईलाइट होती है, और इसका टोटल श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे मीडिया प्रमुख भाई अनिल कुमार श्रीवास्तव जी को जाता है। आप सबकी तरफ से मैं जोरदार तालियां चाहूंगा अनिल भाई के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। आप देखा कि हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन अनिल जी पूरी इसमें जो है वीडियोग्राफी में, फोटोशूट में, और जो न्यूज़ वगैरह भी, आप लोग जब तक यहाँ नहीं आए अनिल भाई न्यूज़ लिख चुके हैं, केवल नाम उसमें एडिट करने हैं। यू विल फील वंडर। तो इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की इस सभा को मैं अगली सभा तक के लिए स्थगित करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।